बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा इस व्लॉग में। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी तशरीह की जा रही है अपने अपने तौर पे, लेकिन जो सीनियर मोस्ट वकला हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है और जो मुअस्सर बा माजी जो है, उन्होंने कहा कि नहीं होगा प्रोसीजर एक्ट का इत्तलाक, यानी कि माजी से नहीं होगा और इससे नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म नहीं हुई और ना ही होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है पनामा केस में वो बरकरार रहेगा। दूसरी जानिब जो सरकारी वकलाई कहने चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले वकला जो हैं और साबिक वज़ीर कानून जो कि इसके मास्टर माइंड थे इस सारी अमेंडमेंट के, वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, अभी गुंजाइश मौजूद है और नवाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत है कोई रिलीफ लेने की या किसी भी अदालत से रजू करने की। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता जो सज़ाएँ हैं मुकदमात में वो जब तक ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब इनोसेंट डिक्लेयर नहीं होंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि ये सारा जो पुलसरात है कैसे। अब ज़रा सुनिए, सबसे पहले तो चौधरी एतजाज़ अहसन साहब को सुनाता हूँ और फिर उसके बाद आएंगे इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, उनकी बहन ने दी है अलीमा खान साहब ने, और वो मैं आपको सुनाऊंगा। पहले ज़रा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं जो अमेंडमेंट हुई है और सुप्रीम कोर्ट का उस अमेंडमेंट पे फैसला आया है। बेहतरी की जाने जा रहे हैं। फायदी साहब जब आएंगे राइट खत्म हो गया उनका, वो उन्होंने मुअस्सर बमाजी नहीं किया। अब वो कहते हैं कि जी वो हमने जो 5 साल की मैक्सिमम सजा कर दी है वो इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कलअदम कर देगी। ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगर आपने कलअदम करना है किसी को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, तो इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए और असेंबली नहीं है और तो आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। 10 लाख लोग इकट्ठे कर सकेंगे नून लीग नवाज शरीफ? तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया चौधरी एतजाज़ साहब ने कि 10 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर भरपूर किस्म का वज़ीर आज़म साबिक नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करें खाने का तो फिर 1.25 लाख लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि खाना जो है वह भरपूर होना चाहिए उस बुनियाद पर। अब चौधरी एतजाज़ साहब को आपने सुना, अब सुनिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून साबिक, जो इन्होंने जो अमेंडमेंट ये लेके आए थे और जिन्होंने ये मंजूर करवाई थी। उसकी वजह यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब उस कानून में इतने ही सिक्योर थे तो फिर इस कानून में ये शक डालने की क्या ज़रूरत थी इस एक्ट में कि जनाब इसका इतलाक़ माजी से होगा और उसके ख़िलाफ़ अपीलें आ सकेंगी। तो ये आखिर कोई ना कोई वजह तो थी, कोई ना कोई खौफ तो था। अब ज़रा सुनिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब को। कानून सारा इसमें जो नवाज शरीफ साहब वाला सर वो आ रहा है बार बार कि उनको शायद हक नहीं मिला अपील, उस पे जरा बता दीजिए। देखिए जी, कानून मैंने तो नहीं बनाया, कानून पार्लियामान ने बनाया था और मुझे खुशी है बतौर रुकन पार्लियामेंट के कि पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जो है उसकी सतअफजाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अदा किया और ये बात मानी कि कानून साजी जो है ये इख्तियार है पार्लियामान का। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं अपील के हक का, तो वो कोर्ट की अपनी ज़ाहिर है उन्होंने देखा और वेरी थिन मेजॉरिटी उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। बाहर क्या मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद और वो अनचैलेंज है, आज वो राइजुल वक्त कानून है, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। आज उस हवाले से वो क्वालिफाइड है। बाकी जो केसेस हैं उनके नैब से मुतल्लिका वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने मेरिट्स पे डिसाइड हो जाएंगे। तो ये आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए कि चौधरी एतजाज़ साहब बात कर रहे हैं और ये कहने की नहीं ज़रूरत ही नहीं है, और अगर ज़रूरत नहीं तो फिर इस कानून में ये बात डालने की क्या ज़रूरत थी, ये है असल पॉइंट। तो बहरहाल अब आते हैं जी इमरान खान साहब के बारे में एक अहम खबर है। पहले तो उनकी हमशीरा अलीमा खान साहब को सुनिए, क्योंकि मैं इसलिए सुनवा रहा हूँ कि आपको कौमी ज़राए अबलाग में टीवी चैनल्स पे ये आपको खबर नहीं मिलेगी, और इसलिए वो क्या फरमाती हैं पहले वो ज़रा सुन लें। अब तो केस में कुछ नहीं है, सबको पता है। आज मैं खुद सुन कर आई हूँ, मैं भी बड़ी बाशऊर हो गई हूँ। अदालत में बैठ के काफ़ी कुछ समझ आ गई, कुछ नहीं है केस के अंदर। सीधी सी बात है, इमरान खान पहले भी कह चुके हैं। आप सिर्फ गौर इस चीज़ पे फरमाएं कि राना सनाउल्लाह ने ये जॉनल ल्यू के लिए केस किया है। असल में तो ये केस बनता है फॉरेन मिनिस्ट्री का। अगर उनका साइफर का कोई कागज़ गुम गया था तो ये बिलावल जरदारी को इसको केस करना चाहिए था। फिर राना सनाउल्लाह किसके लिए केस कर रहे हैं? वो डोनाल्ड ल्यू के लिए कर रहे हैं। अब सारी नाराजगी डोनाल्ड ल्यू को बचा, ये सारा कुछ खान साहब ने कहा था, डोनाल्ड ल्यू को, बाजवा को
और अमेरिकन एम्बेसी के लिए ये केस हो रहा है। पहले तो ये समझ आए। अब ये बेचारे वहाँ सारे लॉयर्स भी खड़े हैं, जज साहब भी मुश्किल में है, क्योंकि कुछ निकल ही नहीं रहा, क्योंकि जो बात ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस केस से कोई इसका ताल्लुक नहीं। बल्कि हम तो अपील करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये एक साइफर था जो प्रेसिडेंट साहब ने भेजा था ना, किसने भेजा था? डिप्टी स्पीकर ने भेजा था चीफ जस्टिस अता बंदयाल के पास। वो साइफर भी तो कहीं पड़ा होगा, इंशाल्लाह वो गुमा नहीं होगा। अच्छा अलीमा साहब ये बताइएगा, एक सेकेंड, तो वो साइफर उधर पड़ा होगा, तो हमें तो अपील करनी चाहिए जस्टिस फायजीसा साहब के पास कि वो उसको जरा खोल के पढ़ के अपनी अवाम को बता दें कि ये क्या साजिश थी पाकिस्तान के साथ। हलीमा खान साहबा ने एक और गुफ्तगू की है, वो भी जरा गौर तलब है, वो भी सुनिए। जैसा कि डायरेक्शन भी दी है, तो क्या तैयारी है इस वक्त आप लोग इंडोर कर रहे हैं? मेरी बात सुने, मैं कौन हूँ? मैं अपने भाई के केस सुनने आई हूँ, ठीक है, और मैं दूसरा जो उनकी अपनी ज़बानी पैगाम है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो जब हम उनको कल परसों मिलने गए ट्यूसडे को, तो उन्होंने अपने अल्फाज में एक पैगाम दिया, क्योंकि एक हफ्ते से एक टीवी पे तमाशा और सोशल मीडिया पे लगा हुआ था। एक कोई वादा साहब कह रहे हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई कह रहे हैं उनको कुछ और हो गया है, और कोई कह रहे हैं वो अस्पताल अब पहुँचने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, उनसे हमने पूछा कि आप अपने अल्फाज में बताएं कि आपकी तबीयत कैसे है, क्योंकि हमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ के बताने के बहुत ज़बरदस्त उनकी सेहत लग रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं जेल में आया हूँ तो मैं एक रिट्रीट में आ गया हूँ, उनसे इतना वक्त जो मुझे अल्लाह ताला ने एक तोहफे में, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे तोहफे में मिला है, जिसके अंदर मैंने कुरान का इतना मुतालिया कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मुझे नॉलेज मिल रही है, और मुझे वक्त मिल रहा है जिसके अंदर मैं जो जब उनके पास हुकूमत थी उसका भी मैं जायज़ा ले रहा हूँ। तो मेरे पास तो ये बड़ा कीमती वक्त है जो मुझे शायद बाहर इतनी मसरूफियात में कभी मिला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और रूहानी फिटनेस, उन्होंने इशारा करके कहा ज़मीन से मैं आसमान पे पहुंच गया हूँ। 2.5 महीने में ज़मीन से मैं आसमान, मुझे आप कहते हैं पाकिस्तान के किसी जेल में भेज दें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। आप लोगों ने जो करना है मेरे साथ कर लें, लेकिन जो मेरा एक ही मुतालबा था, जो पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि हम अपना आईनी हक मांग रहे हैं, वो है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। एक दूसरा जो उन्होंने सिर्फ कंसर्न दिखाया, उन्होंने दिखाया अपने जो लोग हैं जेलों के अंदर, उन्होंने उनके लिए कंसर्न थे कि उनके वो लॉयर्स के साथ फॉलो अप कर रहे होते हैं कि उनके केसेस के बारे में, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे अब उनकी मुझे ये फिक्र है कि उनके घर में क्या हालात हैं, जो जेल में है उनकी माली हालात के ऊपर भी सब नज़र रखें। अब हम उसके ऊपर काम करेंगे, लॉयर्स तो काम कर रहे हैं उनके केसेस के ऊपर, हम एक सोशल सर्विस करेंगे, अभी हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसको हम बढ़ाएंगे कि जो लोग जेल में हैं उनके घरों का हम चेक करें, मज़ीद इसको फैलाव करें, क्योंकि घरों तक चेक करेंगे उनकी कोई ज़रूरियात तो नहीं है, या उनको माली मुश्किलात जो हैं उसको भी हम थोड़ा सा और मनज़म तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। हलीमा साहिबा, अगर खान साहब की खुदा ख्वास्ता रिहाई नहीं होती, जैसे दिख रहा है कि सजा देने की पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत, आने वाले इलेक्शन में हम आपको देख सकते हैं भाई की नुमाइंदगी करेंगे, इलेक्शन में उतरेंगे? हम इलेक्शन में नहीं जाते। मैम, नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरह देख रही है मैम? क्या हुआ वाकई वज़ीर-ए-आज़म बनने? आप ऐसे करें, वहाँ पे वो उनके लिए वो सियासी जो लोग खड़े होते करें, या हम देखें हम अपने भाई के लिए खड़े हैं। मैंने आपको अपने भाई का पैगाम दे दिया, और मैंने ये भी बता दिया जो कुछ उन्होंने कहा है मेरा काम है सिर्फ आप तक वो बता। अब ये हलीमा खान थी नहीं, और उन्होंने पैगाम भी दे दिया इमरान खान साहब का। अब ज़रा असद उमर साहब को सुने, वो इस बात पे क्या कहते हैं साइफर के मामले में। बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली उन्होंने एक बात की है आज। नवाज शरीफ आएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। हाँ, इसके बावजूद आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे कि ये जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है, शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये जरा बता। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि नून से शीन वाली बात है।
इसका सबूत उनकी कमेंट में भी आ गया। तो मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों इस फैसले पे? एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। फैसला है जिसके ऊपर दो बंदे खुश हैं। अच्छा सर, खान साहब अंदर है तो साइफर केस के हवाले से आपको तो बड़ा रिलीफ है सर उसकी? सर वो कह रहे हैं तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन साइफर केस में मैंने पहले भी बताया कि साइफर केस में इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि जी जो साइफर जिनको मिला उन्होंने उसका ठीक इस्तेमाल नहीं किया, कानूनी इस्तेमाल नहीं, यही है ना। हमारा मानना ये है कि बिल्कुल सही कानूनी इस्तेमाल किया, कोई गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं किया। साइफर आता है 4 लोगों को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ, DGISI, प्लानिंग मिनिस्टर बीच में कहाँ से आ गया? वो नाम है कि उस FIR में, FIR पढ़ो, उसमें सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा। सर उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह आप भी कोई किसी प्रोग्राम में जाके कोई ऐसी वारदात डालेंगे? अगर करनी होती तो करने चुका होता। ये है सूरत हाल असद उमर साहब, हलीमा खान साहिबा और बाकी चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। अब ज़रा मैं आपको वो सुनवाता हूँ जी, ख़त जो कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे एक तहरीर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनकी तहरीर और उन्होंने ट्वीट भी कर दिए। तो उन्होंने कहा कि जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए खासे मुश्किल थे और सोने के लिए मेरे पास बिस्तर भी नहीं था और मुझे फर्श पर लिटाया गया था और वहाँ पे लेटना पड़ता था, जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े होते थे और चींटियाँ जो हैं वो उनके बॉडी पे भी चली जाती थी, उनके इवन बालों में भी चली जाती थी। इस कदर ज़्यादा होती थी, कीड़े मकोड़े होते थे और रात को मच्छर होते थे। लेकिन उसके बाद मैंने एडजस्ट कर लिया और 3 दिन उन्होंने कहा कि मैं मुश्किल में रहा, 3 दिन के बाद अपने आप को एडजस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अब इस पे ये ज़िंदगी में एक आजमाइश है, इसको हमने सामना करना है। इमरान खान ने और इमरान खान उन्होंने कहा जी आज का इमरान खान और 5 अगस्त से पहले का इमरान खान, उसमें बड़ा फ़र्क है और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बतौर ख़ास बगौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतुब का भी मुताला कर रहा हूँ और अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात पर भी गौर कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जेल में भी रखेंगे, जैसे भी हालात में रखेंगे, आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों पर परेशान होना है, क्योंकि उन तक पहुंचा था फैसल वाडा साहब की तरफ से जो बातें की जा रही हैं कि जी उनको हार्ट अटैक है, इस तरह का। उन्होंने कहा जी इन बातों पे किसी किस्म की अफवाहों पे यकीन नहीं करना, ये लोग मुझे भी तोड़ना चाहते हैं, ये आप लोगों को भी तोड़ना चाहते हैं। मैं अफवाहों पे परेशान नहीं होना। आपका कप्तान अवाम के हक़ के हाकमियत और आईन पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शराइत जो हैं उस पर कायम है और वह साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, इनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहाँ तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है, मेरे पाकिस्तानियों, मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डोनाल्ड लू को बचाने के लिए खड़ा किया गया। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म का तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई और आज मुझे ये मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो इस मुल्क के असल हाकिम हैं, और इस गद्दारी की खबर दी। और मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो कारकुनान की है, ख़ुसूसन ख़वातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ़ में, जिन्हें ताकत के घुमड़ में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। आजमाइश का वक्त ख़त्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पर इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते रहें। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन पनायन वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। ये उन्होंने कहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद का आखिर में नारा लगाया है। तो ये सारी गुफ्तगू है जनाब। तो बाकी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह।